आपका पहला सवाल है, वह कौन सा महीना है जिसमें 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत होती है? आपका सही जवाब होगा रमजान में। आपका दूसरा सवाल है, वह क्या है जो मियाँ बीवी का निकाह और नमाजी की नमाज और रोजेदार का रोजा खत्म कर देती है? आपका सही जवाब होगा मौत। आपका तीसरा सवाल है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का मिलता है? आपका सही जवाब होगा 1 लाख नमाजों का। आपका चौथा सवाल है, सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये किसका कौल है? आपका सही जवाब होगा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आपका पांचवा सवाल है, बताइए खड़े होकर वजू करना कैसा है? आपका सही जवाब होगा खड़े होकर वजू करना जायज है और उसमें कोई कबाहत नहीं है। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खड़े होकर वजू करने के भी वाक़यात मिलते हैं और बैठकर वजू करना सुन्नत है। दोनों तरीके दुरुस्त हैं और जिस तरह सहूलत हो उस तरह वजू किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। आपका छठा सवाल है, मुसलमान का जिंदगी में कितनी बार दरूद पाक पढ़ना फर्ज है? आपका सही जवाब होगा 1 बार। आपका सातवां सवाल है, किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? आपका सही जवाब होगा लंबा क़याम करने वाला। आपका आठवां सवाल है, किस गुनाह की वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी? आपका सही जवाब होगा शौहर की नाशुक्री करने की वजह से। आपका 9वां सवाल है, कयामत के दिन कौन लोग अपने पसीने में डूबे होंगे? आपका सही जवाब होगा गुनाहगार लोग। आपका 10वां सवाल है, क्या आप जानते हैं फजर की नमाज पढ़ने से इंसान को क्या मिलता है? आपका सही जवाब होगा फजर की नमाज अदा करने वाले पर अल्लाह का खास रहम होता है और वह दिन भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। फजर की नमाज इंसान के दिल और रूह को मनोवर करती है और उसे दिन भर के लिए हिदायत और रोशनी अता करती है। फजर की नमाज के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और उस नमाज की गवाही देते हैं। फजर की नमाज के साथ दिन का आगाज होता है और यह दिन को बरकतों और रहमतों से भरपूर बनाती है। आपका 11वां सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के नाम क्या थे? आपका सही जवाब होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। आपका 12वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। आपका 13वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के दिन कितने दिन का सजदा करेंगे? आपका सही जवाब होगा 7 दिन का। आपका 14वां सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले किसको कपड़े पहनाए जाएंगे? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आपका 15वां सवाल है, बताइए मौत के वक्त इंसान कैसा महसूस करता है?
आपका सही जवाब होगा नेक और मोमिन लोगों के लिए मौत का वक्त सुकून और रहमत का लम्हा होता है। उनकी रूह आसानी से जिस्म से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मशकीजे से बाहर आता है। फरिश्ते उनकी रूह को लेकर जन्नत की खुशखबरी देते हैं। गुनाहगार और बदकार लोगों के लिए मौत का वक्त बहुत तकलीफ देह होता है। उनकी रूह को फरिश्ते सख्ती से खींचते हैं, जैसे कांटेदार दरख्त से कोई कपड़ा खींचा जाए। उस वक्त उन्हें अपनी जिंदगी के बुरे आमाल का एहसास होता है और वह नदामत और खौफ का शिकार होते हैं। मौत के वक्त रूह जिस्म से जुदा हो रही होती है और उस अमल के दौरान इंसान को मुख्तलिफ किस्म के एहसास हो सकते हैं। बाज़ औकात मौत के वक्त इंसान को दुनियावी जिंदगी के खत्म होने का शदीद एहसास होता है और वह आखिरत के सफर के लिए तैयार होता है। आपका 16वां सवाल है, महद से लहद तक इल्म हासिल करो, ये किसका कहना है? आपका सही जवाब होगा ये हदीस है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 17वां सवाल है, कौन सी नमाज के लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं है? आपका सही जवाब होगा नफिल नमाज जो सफर में हो। आपका 18वां सवाल है, इंसान किससे मिलने जाए तो उसका रास्ता जन्नत का रास्ता बन जाता है? आपका सही जवाब होगा मरीजों से। आपका 19वां सवाल है, आपके कौन से सहाबी का नाम कुरान मजीद में आया है? आपका सही जवाब होगा हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आपका 20वां सवाल है, नींद में अक्सर सोते हुए डर जाना किस बात की निशानी है? आपका सही जवाब होगा इस तरह की परेशानी गुनाह की तरफ माइल होने की वजह से पेश आती है। हर नमाज के बाद और बावजू सोने से कबल एक तस्बीह अस्तगफार की और एक तस्बीह दरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमा की पढ़कर हाथों पर दम करके हाथों को जिस्म पर फेर लिया करें। डरावने ख्वाब और परेशानियों से निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। आपका 21वां सवाल है, हज का खुतबा किस मस्जिद में दिया जाता है? आपका सही जवाब होगा मस्जिद निमरा में। आपका 22वां सवाल है, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटे उतनी ही बढ़ती है? आपका सही जवाब होगा इल्म। आपका 23वां सवाल है, कुरान शरीफ का दिल सूरह यासिन किस मंजिल में है? आपका सही जवाब होगा 5वें मंजिल में। आपका 24वां सवाल है, आपने किन के घर से मेराज शरीफ को गए? आपका सही जवाब होगा हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से। आपका 25वां सवाल है, लड़की के किस चीज को देखकर बता सकते हैं हिंदू है या मुस्लिम? आपका सही जवाब होगा आंखों से। मुस्लिम खवातीन के आंखों में शर्मो हया होती हैं और वो गैर महरम से आंख उठा बात नहीं करती, लिहाजा खवातीन के आंखों में शर्मो हया देखकर पता लगाया जा सकता है कि मुसलमान खवातीन है। अलबत्ता इस बात से मेरा ये मतलब हरगिज नहीं कि गैर खवातीन के आंखों में शर्मो हया नहीं होती। आपका 26वां सवाल है, किस नबी के ईमान के बारे में कुरान ने गवाही दी है? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। आपका 27वां सवाल है,
हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लोग किस लक़ब से याद करते थे? आपका सही जवाब होगा ताहिरा। आपका 28वां सवाल है, कौन सा नेक अमल बुराइयों के 70 दरवाजे बंद कर देती है? आपका सही जवाब होगा सदका देना। आपका 29वां सवाल है, बताएं कि किस नेकी का सवाब सबसे जल्दी मिलता है? आपका सही जवाब होगा रिश्तेदारी निभाने का। आपका 30वां सवाल है, घर में जिन्नात दाखिल हो जाए तो कौन सी चीज की खुशबू आती है? आपका सही जवाब होगा घर में जिन्नात के मौजूद होने की अलामत है। अचानक खुशबू या बदबू आना, सर और कंधों का हमेशा भारी रहना, चलते फिरते अक्सर औरों का महसूस होना, जैसे कि पीछे कोई आ रहा हो लेकिन देखने से पीछे कोई नहीं होता, ख्वाब में खौफनाक शक्ल दिखाई देना, घर में ऐसे जगह से जेवरों व सामान का चोरी होना जहां आपके अलावा दूसरा किसी का जाना मुमकिन न हो तो जिन्नात के मौजूद होने की अलामत है। अगर कोई चीज ऐसी जगह से गायब हो जहां घर के लोग और मुलाजिम का आना जाना हो तो आप जिन्नात का वहम न करें, घर में तफ्तीश करें। आपका 31वां सवाल है, बताएं कि लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? आपका सही जवाब होगा कुत्ते से। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए? आपका सही जवाब होगा सूरह अलम नशरह। आपका 33वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस दिन दरूद शरीफ पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है? आपका सही जवाब होगा जुमा के दिन। आपका 34वां सवाल है, कुरान मजीद की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की है? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपका 35वां सवाल है, किस 5 जगहों पर हंसना 25 गुनाहों के बराबर है? आपका सही जवाब होगा 1 कब्रस्ता, 2 जनाजे के पीछे, 3 मजलिस में, 4 तिलावते कुरान में, 5 मस्जिद में। आपका 36वां सवाल है, कौन सी सूरह 1/3 कुरान के बराबर है? आपका सही जवाब होगा सूरह इखलास। आपका 37वां सवाल है, किस औरत का निकाह आसमान पर हुआ था? आपका सही जवाब होगा हजरत ज़ैनब बिन्ते जाहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आपका 38वां सवाल है, सूरह तौबा की आयत में सबसे ज्यादा किस गजवा का जिक्र आया है? आपका सही जवाब होगा गजवाए तबुक। आपका 39वां सवाल है, दोजख के सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा जहन्नम। आपका 40वां सवाल है, किन 2 बातों में हसद करना जायज है? आपका सही जवाब होगा
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वह उस दौलत को रहे हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उसे शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने की दौलत से नवाजा हो और वह उसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को उस हिकमत की तालीम देता हो। आपका 41वां सवाल है, कौन सा गुनाह करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता है? आपका सही जवाब होगा शिर्क करने वाले का। आपका 42वां सवाल है, वह कौन सा दरख्त है जिसे मुसलमान दरख्त कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा खजूर का दरख्त। आपका 43वां सवाल है, जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? आपका सही जवाब होगा वजू के बाद कलमा पढ़ने वाला। आपका 44वां सवाल है, अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा सदका क्या है? आपका सही जवाब होगा मुस्कुराना। आपका 45वां सवाल है, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 700 मर्तबा। कुरान करीम में नमाज का जिक्र तकरीबन 700 जगहों पर आया है। इससे नमाज की अहमियत पता चलती है। लिहाजा कोशिश करें कि आज से कभी नमाज कज़ा न होने पाए। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपका 46वां सवाल है, हदीस के मुताबिक सबसे अच्छी इबादत कौन सी है? आपका सही जवाब होगा तिलावत कुरान। आपका 47वां सवाल है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा शिर्क करना। आपका 48वां सवाल है, वह कौन सा अमल है जिसे करते ही जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है? आपका सही जवाब होगा नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। आपका 49वां सवाल है, कुरान मजीद की कौन सी आयत को पढ़ने से अल्लाह का हर वक्त हिफाजत का साया बना रहता है? आपका सही जवाब होगा आयतुल कुर्सी। आपका 50वां सवाल है, जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन जाएंगे? आपका सही जवाब होगा जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। हदीस शरीफ में आया है कि औरतें अपनी ज़बान और नाशुक्री की वजह से कसरत के साथ जहन्नम में जाएगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि अपनी दोनों हरकतों से बचें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए किताबुल्लाह और किताबुर रसूल की बातों पर अमल करें, आमीन। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।